चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो शुरू करते हैं। हम कहते हैं लेट इक्वेशन नंबर 1 इज दिस एंड इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। चलिए 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को x और y दो वेरिएबल गिवन है, दो वेरिएबल को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 5y को राइट हैंड साइड पर ले जाता हूं, आप x को भी ले आ सकते हैं, प्लस 16 4x प्लस 16 माइनस 5y राइट हैंड साइड पर हो गया जाकर प्लस, और y इज इक्वल टू हो गया 4x प्लस 16 अपॉन 5। हमारी इक्वेशन बनी, हमने टेबल बनाई x एंड y। अब हम x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू डालते जाएंगे ताकि कोशिश ये करें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है उसका मल्टीपल हमें न्यूमरेटर में मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले x को मैं -4 लूंगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस 16 व्हेन वी ऐड -16 विद 16 इट बिकम 0, और फिर मैं रखूंगा 1 रखूंगा। इस टाइप से हम वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, चलिए हमने कहा व्हेन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, हम कहेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 16 अपॉन 5, इट बिकम 4 प्लस 16 अपॉन 5, दिस इज 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20। यानी व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4। दूसरी वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पर, व्हेन x is equal to, we can put this is -4, so y is equal to 4 into -4 plus 16 upon 5, 4 4 the 16 plus 16 upon 5, this is 0। यानी when x is equal to -4 or y is equal to 0। now we can take third value, 6 4 the 24 प्लस 6, ये हो जाएगा when x is equal to 6, then y is equal to 4 into 6 plus 16 upon 5, y is equal to 24 plus 16 upon 5, y is equal to 40 upon 5, 5 8 is 40, y is equal to हो गया 8। यानी x is equal to 6, y is equal to 8। तो हमारे पास एक टेबल निकल गई। बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक इक्वेशन से 3 वैल्यूज निकाले हैं। जानते क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 वैल्यू की जरूरत होती है, तो 2 वैल्यू होगी, और जो थर्ड वैल्यू होती है ना, ये हमेशा वेरिफिकेशन के लिए होती है। तो इसलिए आपको ना तो 3 से कम ना 3 से ज्यादा निकालने की जरूरत है, 3 वैल्यू निकालनी कंपल्सरी। ठीक है, इन द सेम वे वी आर टेकिंग द अनदर इक्वेशन, दिस इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस बार y इज इक्वल टू 2x को मैं पहले 6 को राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, 2x को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा माइनस 2x, दिस इज y इज इक्वल टू, नाउ वी हैव द इक्वेशन नंबर 4 लाइक दिस। नाउ वी कैन ड्रॉ द इक्वेशन, दिस इज x, दिस इज y। हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू होगी 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू दैट इज 4। तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, व्हेन x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, 3 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 0। इस टाइप से हमारे पास दोनों इक्वेशन थी उसकी हमने वैल्यूज निकालनी, ग्राफ ड्रॉ करने के। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखें हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, यानी दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। चलिए ये x है, ये माइनस x हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0 0,
ये y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। देख लेते हैं क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 8 है पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू -4 है। चलिए तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 2 8, y की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड देन -8। हम कहेंगे 1 यूनिट स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, लगभग यहाँ पर लाई करेगा। इसे मैंने a पॉइंट कंसीडर किया 1 एंड 4। चलिए x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 and y is equal to 0, this is b point, -4 and 0, x is equal to 6, y is equal to 8, x is equal to 6, y is equal to 8, लगभग यहाँ पर लाई करेगा बच्चों। ठीक है 6 लाई कर रहा है लगभग यहाँ पर, ये ऐसे लगभग यहाँ पर लाई कर रहा है 6 and 8, इस हमने c मान लिया। तीनों को ज्वाइन करके हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रफ डायग्राम है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। और जब हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको लेबल कर लिया, कोऑर्डिनेट डाल दिए ABC। इसके बाद इसके ऊपर इक्वेशन लिखी है 4x - 5y + 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। First point, this is P, 0 and 6. X is equal to 1, y is equal to 4. X is equal to 1, y is equal to 4. This is common point. ये Q point हो गया 1 and 4. Third, x is equal to 3, y is equal to 0. X is equal to 3, y is equal to 0. P, Q, R 3, 0. तीनों को ज्वाइन करके लाइन खींच लेते हैं हम। ये like this one. ये हमारे पास इक्वेशन हुई। इक्वेशन क्या है 2x प्लस y - 6 इज इक्वल टू 0। सो उसने कहा कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने तो ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो अगर हम अब सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो ये जो मेरी फर्स्ट लाइन है इसका ग्राफ और सेकंड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 पे ये हम इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको और नाउ जस्ट वेट। अब देखते हैं इसे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ से ये इक्वेशन लेते हैं, सेकंड वाली ही ले लेते हैं, ये वाली x इज इक्वल टू 1, दिस वन, एंड y इज इक्वल टू 4, -6 इज इक्वल टू 0, 2 1 2 + 4 -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज करो वो आपसे कहे शेडेड एरिया बिटवीन द टू लाइन एंड x एक्सिस, shaded area between two lines and x axis। तो x axis दो लाइन और x axis का एरिया कितना, देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये, तो ये एरिया ये वाला हो गया बच्चों, ये वाला दिस वन। तो इसलिए उसने इसको शेड कराने के लिए आपसे बोला, तो दिस इज द शेडेड एरिया। लेकिन अगर आपसे बोले फाइंड द एरिया बिटवीन टू लाइन एंड x एक्सिस, क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है।
ये सब पार्ट हैं किसी भी क्वेश्चन के, ये पूछ सकता है वो। फाइंड द एरिया बिटवीन टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया शेडेड एरिया बताइए। तो एरिया कितना हो गया? हाफ। ध्यान से देखो, इसकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो एक ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो यानी मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ। सो बेस कितना होगा बच्चों? अगर मैं ध्यान से देखो, बेस हमारा 3 पॉइंट, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज 3, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस -4। लेकिन जब हम बेस काउंट करेंगे तो ये 3 से लेके -4 ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको एज ए पॉजिटिव लीजिए। कितने यूनिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट आपका बेस हो गया। और हाइट कितनी हो गई? दैट इज 4। 1 2 3 4 यूनिट आपका हाइट हो गया। सो 7 4 28/2 यानी 14 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए